चलिए देखिए हम बैठ। चलिए अब देखिए, आज हम लोग सीखेंगे कौन सी भिन्न सीख रहे इतना दिन से। आप सीखेला दशमलव, क्या सीखेला? दशमलव। दशमलव का गुना भाग यही सीखेंगे। गुना है पहला चैप्टर कौन सी है? गुना 2.4 प्रश्नावली कौन सी सीखेला? 2.4। अब समझिए पहले प्रश्नावली कहाँ सीखना है? 2.4। सबसे पहले ना दशमलव को गुना करेला एक बात आप ध्यान रखिए। सबसे पहले जैसे सिंपल संख्या को गुना करें ना वैसे ही गुना करेंगे। सिंपल संख्या को जिस तरह से गुना करें हैं वैसे ही गुना करेंगे। और आपको याद रखना है कौन सी जो लिख रहे हैं वो याद रखिएगा। देखिए पहला बात याद रखिएगा, गुना में दशमलव जुटेगा। गुना में दशमलव क्या होगा? जुटेगा। गुना में दशमलव जुटेगा। ध्यान रहेगा? बताइए क्या ध्यान रखिएगा? दशमलव में गुना करेंगे जब तो दशमलव जुटेगा। अब देखिए एक तो एग्जांपल लेके हम समझे पहले, फिर उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मान लीजिए 0.5 है, 0.5 गुने 0.5 इसको गुना कीजिए। तो आप जैसे सिंपल गुना कीजिए ना वैसे ही करना है गुना। कैसे गुना करेंगे हम लोग? 5 पचे कितना होगा? 5 पचे 25। इसको 25 लिख दीजिए। ठीक है। अब देखिए एक संख्या एक अंक पहले दाहिने तरफ से गिनना है। किधर से? दाहिने तरफ से। एक संख्या के पहले यहाँ दशमलव था और एक संख्या के पहले यहाँ दशमलव। एक संख्या यहाँ और एक संख्या यहाँ, कितना संख्या हो गया? 2 संख्या। यानी इधर से जो दशमलव देंगे वो 2 संख्या बाद देंगे। 1 2 यानी दशमलव कहाँ होगा? यहाँ पे। बस हो गया। ये इतना ही से काम करना है। बस आप क्या करना है? गुना में दशमलव जुटेगा। अब देखिए प्रश्न हम क्वेश्चन हम लोग आप देखना है। सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है ज्ञात कीजिए। मुझे कह रहा है मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात करना है। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन है 0.2 इंटू 6 कितना है? 0.2 इंटू 6। देखिए इसको पढ़ेंगे कैसे? आपको पढ़ना ऐसे है, सुनिए। 0.2 गुना में 6, ठीक है। या फिर आपका मन अगर बोलिए 0.2 इंटू 6, बस इजली गुना कर दिए, कुछ है ही ना इसमें। तो 6 दूनी 12, यहाँ पे 12 लिख देना। अब समझिए एक यहाँ दशमलव कितना संख्या बाद है? 1। इधर तो कुछ भी ना, मतलब दशमलव कहाँ पड़ेगा? एक संख्या पहले। बस हो गया आंसर। दूसरा क्वेश्चन देखिए हम। दूसरा क्वेश्चन है 8 गुने 4.6। कहा है? 8 गुने 4.6। पढ़िए कैसे? 8 गुने 4.6 गुना कीजिए। गुना करेंगे कैसे हम? गुना तो आपको पता ही है। पहले क्या करेंगे बताइए? देखिए इधर गुना कैसे करेंगे? 8 छके 48, यानी पहले दाएं तरफ से गुना किया जाए। 8 छके 48, 48 के कितना लिखेगा? 8। हाथ में कितना? 4, ठीक है। हाथ में ना रखना है। क्या ना हाथ में रखना है? क्योंकि आप लोग हैं 7th क्लास के स्टूडेंट और छोटा छोटा हाथ है सबका। लेकिन में रखिएगा गिर जाएगा, गिर जाएगा ना। तो हाथ में नहीं रखना है। आपको क्या करना है? यहाँ पे लिख देना है छोटा सा, कहीं पे भी छोटा सा लिख लीजिए। हाथ में रखने के चक्कर में क्या बने कि बहुत बार हम भी बनाते थे बचपन में, बना में। अब बनाने के बाद क्या करें? कहें कि हाथ में बचा 4, और फिर उसके बाद इन्हें बनाने के बाद सोच रहे हैं हाथ में कितना था, हाथ में कितना था, भूल गए। आपको क्या करना है? 4 हाथ में ना रखना है। छोटा सा हाथ में कितना सारा चीज संभालिएगा, इसलिए हाथ उसमें ना रखना है। इतना बढ़िया हिसाब तो है, छोटा सा लिख दीजिए, ठीक है। तो 8 छके 48, 48 के 8 कैसे लिखा आप? 48 ऐसे लिखा भाई, 4 पर 8 48। दाहिने वाले को लिख दीजिए और बाया वाला बचा रहेगा। तो 8 छके 48, 48 के 8 हाथ में कितना? 4। फिर उसके बाद देखिए 8 को 4 से गुना करना,
8 चौके 32, 8 चौके कितना 32। अब बचा हुआ कितना था 4, तो 32 कितना हो गया 32 और 4 36। अगर चिन्ह समझ में आया तो क्या करेंगे हम 32 33 34 35 36 लिख देंगे यहाँ पे कितना 36। अब देखिए यहाँ पे कितना अंक पहले दशमलव था, एक अंक, तो बस एक अंक पहले दशमलव हो गया। इसको बाद में 4, अगरचे आप बहुत छोटा सा लिखना है तो मिटाने का भी जरूरत नहीं है। अब बोर्ड है यहाँ पे, मेरे पास तो व्हाइट बोर्ड है, मिटा दिया। अब देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन है 2.71 इंटू 5, 2.71 इंटू 5, या फिर आप कैसे पढ़िएगा 2.71, 2.71 कोई भी ना पढ़ेगा इसको, 2.71 नहीं पढ़िएगा कि हम ऐसे पढ़ दिया। जैसे बच्चे लोग बड़ी फुर्ती में पढ़ लगा करें 2 दशमलव कहेगा, हम पूछेंगे कितना लिखा हुआ तो कहेगा 2.71, ऐसे नहीं बोलना है। कैसे बोलना है आपको, आपको बोलना 2.71, दशमलव के बाद एक एक डिजिट को बोलिएगा, एक एक संख्या को बोलना है, ठीक है। कैसे बोलेंगे बताइए 2.71 और इंटू में कितना है 5, या फिर 2.71 गुने 5। आपको क्या करना है दाहिने तरफ से पहाड़ा पढ़ना है। तो देखिए पहले 5 का पहाड़ पढ़िए 1 से, तो 5 एक कम 5 लिख दीजिए। दाएं तरफ से गुना किया इसीलिए दाएं तरफ से लिखना स्टार्ट करेंगे। फिर इसके बाद 5 को 7 से, 5 सते 35, 35 कैसे लिखिएगा बताइए, ऐसे नहीं लिखेंगे हम 35, तो 35 की कुंजी लिख दीजिएगा 5, दाएं वाला लिख दिया जाए और बाएं वाला फिर छोटा सा ऐसे रखे रहिए, ठीक है। ये आप हाथ में अपने लिख लीजिए, कॉपी पर बना रहे तो कहीं पे छोटा सा लिख लीजिए। फिर 5 का आप कितना से पहाड़ा पढ़ेंगे हम 2 से, तो 5 दूनी 10, 10 और 3 13, लिख दिया कितना 13। अब देखिए यहाँ पे दशमलव कितना संख्या पहले बताइए कितना, देखिए एक दाहिने तरफ से गिनना है, किस तरफ से गिनना है दाहिने तरफ, 1 2, दो है ना, दो, तो यहाँ पे भी कितना अंक बाद देंगे हम 2 अंक बाद देंगे। तो हम यहाँ पे किधर से गिनना, दाहिने तरफ से, किधर से गिनना 1 2, यानी दशमलव यहाँ पे। बताइए सबको बात समझ में आया, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन देखिए हम लोग, चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, चौथा नंबर क्वेश्चन है 20.1, 20.1 गुने में 4। अब देखिए पहाड़ा पढ़ना है, 4 एक कम 4, 4 को 0 से गुना कीजिएगा, किसी का भी 0 बार पहाड़ा पढ़ना है, 0 से गुना करना तो 0 होगा। 4 को गुना किया 0 से 0, 0 के 0 लिख दीजिए। 4 दूनी 8, कितना अंक पहले दशमलव, एक अंक, एक अंक ने। देखिए एक दाएं तरफ से गिनना, बाएं तरफ इधर से ना 1 2 ऐसा ना गिनिएगा, गलत हो जाएगा। दाएं तरफ से एक अंक पहले दशमलव, तो यहाँ पे भी एक अंक पहले दशमलव। पांचवा नंबर क्वेश्चन देखिए, पांचवा नंबर क्वेश्चन है 0.05, 0.05 इंटू 7 गुना करना। हम क्या करेंगे बताइए, 7 बचे 35, 35 के 5 हाथ में रहा 3, फिर 7 का पारा कितना बार पढ़ना 0 बार, कितना बार पढ़ना 0 बार। 7 को 0 से पारा पढ़ा तो कितना हो गया 0, और 3 बचा हुआ था तो 3 के 3 लिख दीजिए। फिर 7 का फिर पहाड़ा कितना से पढ़ना है 0 से, तो फिर कितना आ गया 0, 1 2, कितना अंक पहले सुना है 2 अंक पहले, 1 2, यहाँ पे दशमलव दे दी, कोई दिक्कत। छठा नंबर क्वेश्चन देखिए, छठा नंबर क्वेश्चन का है 211.02 इंटू 4, तो कैसे पढ़ेंगे बताइए, 4 दूनी 8, 8 के 8 लिख दीजिए। फिर 4 को 0 से पढ़िए कितना होगा 0, 0 के 0 लिख दीजिए। फिर 4 का पारा एक बार, 4 एकम 4, फिर 4 एकम इसको किया, फिर इसको किया, फिर अब इसको 4 एकम 4, फिर 4 दूनी 8, कितना अंक पहले दशमलव था 1 2, इधर से भी गिन लीजिए 1 2, बन गया है ना, बन गया। बताइए अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन का, दूसरा क्वेश्चन है सातवां भी है इसमें, सातवां भी देखिए, सातवां नंबर क्वेश्चन क्या बताइए,
देखिए कितना है क्वेश्चन नंबर 2 इंटू बताइए 2 इंटू 0.86 कहा कीजिएगा आप बताइए। 2 छके 12, 12 के 2 हाथ में है 1, 2 8 16, 16 1 17, 17 के 7 अपना 1 0 1 के 1 के अंक पहले दशमलव में 2 अंक पहले 1 2 1 2 ठीक। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या पूछा क्वेश्चन? दूसरा क्वेश्चन एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी लंबाई बताइए, जिसकी लंबाई कितनी है? जिसकी लंबाई 5.7 सेंटीमीटर और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है ना। बताइए आयत का क्षेत्रफल कहाँ है? आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल होगा लंबाई गुने चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई। आयत, अच्छा पहले थोड़ा सा आयत के बारे में कुछ बता दीजिए तो आपको जो जो याद है। आयत किसको कहा जाए बताइए? आमने सामने की भुजा बराबर, प्रत्येक कोण 90 डिग्री, यही ना आयत। आयत का क्षेत्रफल अब देखिए, इसको लंबाई, इसको बोले हम कौन सी लंबाई, एल बोलते हैं, एल से लंबाई, और इसको बोलते हैं कौन सी चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल होगा का आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई का होगा, लंबाई गुने चौड़ाई। बताइए लंबाई कितना है? लंबाई की जगह पे लंबाई लिख दीजिए, लंबाई कितना है 5.7 इंटू चौड़ाई कितना है 3। बताइए 3 सत्ते 21 के, एक हाथ में हाथ 2 और फिर 3 बचे 15, 15 और 1 16, भले 2 ने था, 2 ने बचा हुआ था, तो 7 21, 21 के एक हाथ में 2 और 3 बचे 15, 15 2 17। अब बताइए कितना अंक बल दशमलव? एक अंक बनने, एक अंक बने। अब बताइए यहाँ पे भी सेंटीमीटर था ना, यहाँ पे भी सेंटीमीटर था और यहाँ पे भी कौन सी था सेंटीमीटर, दोनों के साथ सेंटीमीटर है ना। तो सेंटीमीटर और सेंटीमीटर गुना होगा, तो जब एक ही चीज खुद से गुना होता है तो स्क्वायर ने बन जाए। तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर को गुना किया, यानी सेंटीमीटर से सेंटीमीटर को गुना किया तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। क्या हो गया? सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी क्षेत्रफल के साथ क्या लिखेगा सेंटीमीटर स्क्वायर। याद रहे कभी भी मात्रक नहीं भूलना है। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लिखना है, मीटर में है तो मीटर लिखना है। सिर्फ ऐसा ना कि डिजिट में बना दिया, अगर डिजिट में बना दीजिएगा तो 171 ऐसे लिख दीजिएगा 171। बताइए इससे कुछ आपको समझ में आ रहा है? 17.1 लिखा हुआ है, 17.1, इसका मतलब कुछ कैसे समझ में आ गया? क्षेत्रफल है, आयतन है, कुछ भी ना समझ में आ रहा है। इसके आगे आप मीटर लिख दिया तो पता चला लंबाई है, इसके आगे आप मीटर स्क्वायर लिख दिया तो पता चला कौन सी क्षेत्रफल है, इसके आगे आप मीटर क्यूब लिख दिया तो मालूम चलेगा कौन सी आयतन है। इसीलिए याद रखिएगा कि मात्रक लिखना कभी भी ना भूलिएगा। यहाँ पे हम स्टार दे के लिख दे रहे हैं कि कभी भी आप मैथ बनाइएगा, कुछ भी बनाइएगा तो उसके में कभी भी आपको मात्रक नहीं भूलना है, ठीक है। तो याद रखिएगा आप कौन सी कि मात्रक, हमेशा मात्रक, मात्रक कभी नहीं भूलना है। हम कभी बतावेंगे आपको, जब मात्रक का क्लास चलेगा तो बतावेंगे मात्रक है का, और मात्रक को लिखना क्यों जरूरी है, कितना इंपॉर्टेंट है। मात्रक पहचान है, पहचान।
अगरचे बताइए आपका कोई नाम ना रखा जाए तो आप गुमनाम नहीं हो जाइएगा। कहीं पे जाइएगा आपसे कोई पूछेगा कि कहाँ से आए हो बाबू, तुम खाली मुंह बना रहोगे, पता ही ना है कुछ। उसी तरह से आप खाली सिर्फ ऐसा ही लिख दिएगा ना तो किसी को कुछ पता ही ना रहेगा, ओके आगे नाम है ही ना, सिर्फ लिखे बाद 17.1, इसीलिए हमेशा मात्रक साथ में लिखे। ठीक है, नोट कीजिए, इसके आगे का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कल, नोट कर लीजिए।